अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी में हूं शयान सिद्दीकी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब। आज हम लोग ये देखेंगे रेफरेंस टैब में कौन कौन से ग्रुप्स हैं और क्यों यूज़ करते हैं रेफरेंस टैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं तो अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लास में हम लोग लेआउट टैब पढ़कर आए, तो उससे प्रीवियस हम डिज़ाइन टैब पढ़कर आए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब। बेसिकली रेफरेंस टैब, जैसे आपको पता है, रेफरेंस कहते हैं लिंक को, कनेक्शन को। तो ये जो रेफरेंस टैब है, बेसिकली यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ों का अपने डॉक्यूमेंट से, किसी भी चीज़ से आप लिंक कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दीज ग्रुप्स। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ होता है, इंडेक्स बना हुआ होता है हर बुक के फर्स्ट पेज पे। वो कैसे बनता है वो देखेंगे हम लोग। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे फुट नोट्स वगैरह क्या होते हैं, बिब्लियोग्राफी, सिटीजन्स क्या होते हैं, कैप्शंस किसे कहते हैं, इंडेक्स, मार्क एंट्री क्या होती है, या टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने कुछ पैराग्राफ्स लिख लिए। पैराग्राफ्स लिखने के बाद मैं ले गया इनको दूसरे पेज पे, क्योंकि पहले पेज पे आपको पता है कि किसी भी चीज़ का इंडेक्स जो होता है वो फर्स्ट पेज पे ही होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाल ली, MS वर्ड। ओके, इसके अलावा मैंने इसको किया सिलेक्ट, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दो पैराग्राफ मैंने रहने दिए और इनको मैं ले गया दूसरे पेज पे। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल ली एक्सेल और मैं आया नीचे और मैं इस आखिरी वाले पैराग्राफ को ले गया यहाँ से कंट्रोल इंटर करवा के अगले पेज पे, और यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल ली MS पावर पॉइंट। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद देखें ये पावर पॉइंट है मेरा चौथे पेज पे, एक्सेल है दूसरे पेज पे और MS वर्ड है पहले पेज पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको हेडिंग में कन्वर्ट करूँगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट में आप आ जाओ तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, लेवल 1 आप इसको क्यों कर रहे हो, क्योंकि मान लेते हैं ये है हमारे चैप्टर की हेडिंग, टॉपिक की हेडिंग या चैप्टर की हेडिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर ये टॉपिक की हेडिंग है, इसके जो सब टॉपिक्स होंगे उनको आप लेवल 2 रखोगे। ठीक है, उनके सब टॉपिक्स होंगे अगर, तो उनको आप रखोगे लेवल 3। या अगर आप चाहो तो होम में आ जाओ। होम में आने के बाद यहाँ पर भी आपको हेडिंग्स दी हुई होती हैं, यहाँ से कर लो आप, आपकी मर्जी है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, या आप रेफरेंस टैब में यहाँ से कर लो, इज़ अप टू यू। ठीक है, मैंने इसको कर लिया हेडिंग 1 और मैं आ गया नीचे। मैंने कहा भाई ये भी एक चैप्टर है हमारा, इसको भी करवा दो आप हेडिंग 1। ठीक है, ऐसे में आ जाऊँगा नीचे और इसको भी मैंने करवा दिया सिलेक्ट करके एड टेक्स्ट और लेवल 1। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपल में आया अपने सबसे पहले पेज पे और यहाँ पर मैंने रख दिया कर्सर। कर्सर रखने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट में। टेबल ऑफ कंटेंट में जाने के बाद देखें यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, डिज़ाइन दिए हुए कि भाई आप बुलेटिन्स में चाहते हो कंटेंट या टेबल ऑफ कंटेंट, ऑटोमेटिक या मैनुअल। ठीक है, ऑटोमेटिक मतलब खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा जैसे आप इसको एडिट करोगे, या मैनुअल मतलब आपको खुद करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ऑटोमेटिक चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिक होगा क्या वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें यहाँ पर मेरे पास एक इंडेक्स आ गया। यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे लिखा हुआ टेबल ऑफ कंटेंट, इसको आप चाहो तो सिर्फ कंटेंट्स भी कर सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पर आप इंडेक्स भी कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे। ठीक है, इसके अलावा देखें हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई MS वर्ड जो है वो दूसरे पेज पे, जैसा अभी मैं आपको बता कर आया था, एक्सेल जो है वो है तीसरे पेज पे और पावर पॉइंट है चौथे पेज पे। तो अब बेसिकली इससे हुआ क्या, इससे उनके पेजेस का, उनके एरिया का एक लिंक जनरेट हो गया, एक रेफरेंस बन गया, एक कनेक्शन हो गया। जैसे देखें मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ, मुझे बोला जा रहा है कि भाई करंट डॉक्यूमेंट, और लिखा हुआ आ रहा है नीचे वाली लाइन में कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। जैसे ही मैं इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा मैं इस लिंक पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस कनेक्शन। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी चैप्टर का, किसी भी बुक का, किसी भी चीज़ का इंडेक्स बना सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट का। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप। नेक्स्ट है ये ऑप्शन अपडेट टेबल। इसका क्या काम होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा था इसका नाम MS वर्ड। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसका नाम जो है मैंने चेंज करके कर दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है,
तो मैंने यहाँ से इसको कर दिया चेंज। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास जो टेबल ऑफ कंटेंट है ना, देखें यहाँ पर अभी चेंज नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आके इसको रेस करके लिखोगे नहीं, आप सिंपल क्लिक करो, ये आ रहा अपडेट टेबल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके अपडेट करवा दो। या आप आ जाओ यहाँ पे अपडेट टेबल, ये आपसे पूछ रहा है भाई क्या सिर्फ पेज नंबर करने या पूरा टेबल। मैंने कहा पूरा टेबल, चाहे जो मैंने लिखा हो, पेज नंबर हो, कोई नई हेडिंग हो, कुछ भी हो, सब कुछ ऐड कर दो। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसी तरीके से ये तो मैंने जो मेरे पास हेडिंग थी उसी को मैंने चेंज किया था। ऐसे में क्या करता हूँ, मैं आया यहाँ पर आने के बाद मैंने कंट्रोल एंटर किया ताकि मैं आ जाऊँ कौन से पेज पे, 5वें पेज। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और हेडिंग डाल ली जैसे कि MS ऑफिस, सही, और यहाँ पे मैंने कुछ लिख लिए पैराग्राफ्स। ओके, मैं इसको भी ऐड करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको करवाओगे आप पहले लेवल 1। जब तक लेवल 1 नहीं होगा, लेवल 2 नहीं होगा, लेवल 3 नहीं होगा, वो ऐड नहीं होगा आपके टेबल ऑफ कंटेंट में, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको कर दिया मैंने लेवल 1। लेवल 1 करने के बाद मैं आ जाऊँगा ऊपर। ऊपर आने के बाद अब आपको दोबारा यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट नहीं लेना। अब आप सिंपल क्या करो, इसको अपडेट करवाओगे। यहाँ से कर लो, पहले मैंने आपको यहाँ से करके दिखाया था, मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इंटायर टेबल, ओके, ये आ गया। देखें कौन से पेज पे, 5वें पेज पे। इस पे जाना है आपको, कंट्रोल क्लिक, ये आ गए आप इस हेडिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसका यूज़ होता है टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए, इंडेक्स बनाने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास फुट नोट्स। ठीक है, फुट नोट्स और एंड नोट। नोट आपको पता है कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो पेज है इस पे मैंने क्या करवाया है या क्या किया है, वो एक उसका मैं नोट बनाना चाहता हूँ। तो सिंपल आप फुट नोट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके फुटर से ऊपर एक एरिया आ जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई मैंने लिख दिया जैसे दिस पेज इज इंडेक्स पेज, कि भाई ये जो पेज है ये इंडेक्स का पेज है। ठीक है, और अगर आपको याद हो फुट नोट हम पढ़कर आए थे क्लास में, फुटर, हेडर एंड फुटर, तो ऐसे याद रख लें, फुट नोट मतलब बिल्कुल पेज के लास्ट में। और इसको जनरेट करने की शॉर्ट की होती है हमारे पास ऑल्टर कंट्रोल F। अगर आप क्या करें, जैसे मैं इसको रेस कर देता हूँ कंट्रोल Z करके, अगर आपको शॉर्ट की से करना है तो आप क्या करोगे, ऑल्टर कंट्रोल F, जैसे ही आप प्रेस करोगे आपके पास ये एरिया जनरेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा काम आप इससे ऐसा ले सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल के तौर पर PSD। ठीक है, मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँ तो इसकी फुल फॉर्म आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ तो देखें, जैसे मैं जिस भी चीज़ पे कर्सर लेके जाता हूँ उसकी फुल फॉर्म विद डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ भाई इसकी भी फुल फॉर्म आए जब मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँ। तो आप क्या करो, आप इस वर्ड को सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई करो फुट नोट यहाँ से, या इसकी शॉर्ट की होती है ऑल्टर कंट्रोल F, वहाँ से मर्जी यहाँ पर आप लिख दो इसकी फुल फॉर्म। मैंने लिख दिया यहाँ पे फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो जैसे ही मैं उस वर्ड पे कर्सर लेके जाऊँगा तो मुझे उसकी फुल फॉर्म मेंशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से ये था फुट नोट। नेक्स्ट है एंड नोट। एंड नोट का भी काम क्या होता है, नोट शो करना। और अगर आप एंड नोट शॉर्ट की से अप्लाई करना चाहते हो, इसकी शॉर्ट की होती है ऑल्टर कंट्रोल D। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका भी सेम काम होता है। फ़र्क ये है कि ये जो आप अप्लाई कर रहे थे ये आ रहा था फुटर से बिल्कुल ऊपर, और ये आएगा बिल्कुल जहाँ पर आपका वर्ड लिखा हुआ होगा वहीं पर बिल्कुल। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया कुछ, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया इंसर्ट एंड नोट। ये देखें बिल्कुल उसी के नीचे अप्लाई हुआ, और यहाँ पर आप इसकी फुल फॉर्म मेंशन कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर कर्सर लेके जाओगे इसकी फुल फॉर्म आएगी। और दूसरा डिफरेंस ये है कि जब आप फुट नोट अप्लाई करते हो तो वहाँ पर जो काउंटिंग आ रही होती है वो आ रही होती है नंबर्स में। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे ABC, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट फुट नोट ऑल्टर कंट्रोल F। ये देखें इसमें जो काउंटिंग आ रही है वो आ रही है आपके पास न्यूमेरिक में, मतलब 1 2 3। ठीक है, इस तरह से। और एंड नॉट में जो आपके पास नंबरिंग आएगी वो आएगी रोमन में, वो भी 1 2 3 आएगी लेकिन रोमन में आएगी। बस ये दो डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस ये कि फुट नोट आता है फुटर से ऊपर, और एंड नोट आता है जहाँ पर आपका वर्ड है उसी के बिल्कुल एंड में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। मैंने इनको करवा दिया रेस करवाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको नेक्स्ट फुट नोट पे अगर आपको जाना है, प्रीवियस फुट नोट पे जाना है, नेक्स्ट एंड नोट या प्रीवियस एंड नोट पे,
तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ ये फुट नोट और एंड नोट। अब देखें, जैसे ही मैं जाना चाहता हूँ भाई नेक्स्ट एंड नोट या फुट नोट, ये आपको वहाँ पे पहुँचा देगा। प्रीवियस फुट नोट या प्रीवियस एंड नोट, नेक्स्ट एंड नोट, यहाँ से आप जंप करवा सकते हो, ठीक है। या अभी हम जो है, अभी हैं हम लोग एंड नोट पे, मैं चाहता हूँ मुझे जाना है फुट नोट पे, मैंने किया शो नोट्स पे क्लिक और ये मुझसे पूछ रहा कौन से एरिया पे जाना चाहते हो, मैंने कहा एंड नोट पे, ठीक है, ओके, यह किया मैं, ठीक है। ऐसे ही मैं जाना चाहता हूँ फुट नोट वाले एरिया पे, मैंने क्लिक किया शो नोट्स पे, कहाँ जाना चाहते हो, मैंने कहा फुट नोट वाले एरिया पे, ओके, ये आ जाऊँगा मैं फुट नोट वाले एरिया पे, ठीक है। ये था सिंपल फुट नोट और एंड नोट। मैंने इनकी आपको शॉर्ट कीज भी बता दी और इनका आपको मैंने वर्क भी समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सिटीजन्स क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा या यहीं पे हम देखते हैं, जैसे मेरे पास ये एक चैप्टर लिखा हुआ है MS वर्ड का, तो मैं चाहता हूँ भाई ये जो MS वर्ड का चैप्टर है या टॉपिक है या जो भी चीज़ है, मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे इसके ऑथर का नाम भी लिखना है, मेंशन करना है कि ये किस ऑथर ने लिखी है। तो क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं जाऊँगा इंसर्ट सिटीजन्स में, ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स करने के बाद आपके पास एक पैनल आ जाएगा क्रिएट सोर्स के, आप क्या लिखने जा रहे हो, बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, रिपोर्ट, फिल्म, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी सोर्स है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मैंने कहा भाई मैं जो है एक बुक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। ऑथर कौन है उसका, सही है, मैंने इसको कहा भाई ऑथर नहीं है, क्योंकि ऑथर अगर मैं कर देता तो एक होता है। मैंने कहा भाई कॉर्पोरेट ऑथर है, उसका नाम क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया यहाँ पे अली अहमद, ठीक है। उसका टाइटल क्या है, मैंने लिखा उसका टाइटल है भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओके। बुक ऑथर कौन है ये आप बता सकते हैं, बुक का ऑथर कौन है, बुक का टाइटल क्या है, ठीक है, वो बता सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया MS ऑफिस, ठीक है। और बुक के ऑथर में मैंने लिख दिया इन्फोटेक कंप्यूटर ITC, ठीक है। कौन से ईयर में लिखी गई ये आप डिफाइन कर सकते हो, पेजेस कितने हैं ये आप डिफाइन कर सकते हो। मैंने कहा भाई 2 पेज हैं बस। सिटी मैंने लिख दिया यहाँ पे कराची, ठीक है। पब्लिशर, पब्लिशर कहते हैं प्रिंट करने वाले को। जैसे बुक तो बन गई, अब हमें क्या करना है, उसे छापना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो वो कौन करवाएगा वो आप यहाँ पे बता सकते हो, जिसमें मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर KRC, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से शो ऑल बिब्लियोग्राफीज फील्ड कर दो तो आपके पास और भी बिब्लियोग्राफीज फील्ड आ जाएंगी। लेकिन जिस पे आप ये देख रहे होगे स्टार बना हुआ है, स्टैरिक का सिंबल बना हुआ है, ये है कम्प्रीहेंसिव, मतलब ये आपको फील्ड ज़रूरी देनी है। इसके अलावा जिन पे ये बना हुआ नहीं आ रहा वो आप कंपलसरी नहीं है, देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहते मत दो, ठीक है। जैसे ही आप ओके करोगे, सही, आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसको आप चाहो तो सिलेक्ट करके रेस करवा दो, या अगर आप चाहते हो भाई ये ऐसे यहाँ लिखा हुआ है, किसी और तरीके से लिखा हुआ है, डिज़ाइन इसका दूसरा हो, तो आप क्या करो, यहाँ से आप इसके स्टाइल्स बता सकते हो कि आपको किस तरीके का स्टाइल चाहिए, मतलब कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। जैसे अगर कॉमा है तो कॉमा नहीं आएगा, या कुछ देख रहे हैं इस तरीके का फ़र्क आएगा, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा। सिंपल इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई इसने अली अहमद ने लिखी है और किस ईयर में लिखी है वो लिखा हुआ आ रहा है। ऐसी अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इसके बारे में बताना है तो मैंने सिंपल यहाँ कर्सर रखा, अगेन जाऊँगा मैं इंसर्ट सिटीजन्स में, यहाँ पे ये ऑलरेडी आ रहा है जो अभी मैं ऐड कर आया था। मैंने कहा एक और सोर्स ऐड करवानी है, वो भी कॉर्पोरेट ऑथर है, उसका नाम क्या है ज़ारा, ठीक है। और टाइटल क्या है उसका, मैंने लिख दिया यहाँ पे MS एक्सेल। ऑथर कौन है बुक का वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। बुक टाइटल क्या है वो बता दो आप, मैंने कहा भाई MS ऑफिस। कौन से ईयर में लिखी गई है ये, मैंने कहा भाई ये लिखी गई है 2005 में। कितने पेजेस है, मैंने कहा 3 पेजेस है, कराची में लिखी गई है ये। और पब्लिशर कौन है इसका, वही KRC, ठीक है। इसको भी कर दिया मैंने ओके। जैसे देखें मैंने ओके किया, ये इसका डिज़ाइन आ गया। ये तो जस्ट नाम और उसका ईयर हो गया। अगर आप चाहो इसको मैनेज करना है, डिलीट करना है या ऐड करवाना है, कॉपी करना है वगैरह वगैरह, तो आप क्या करोगे, आप आ जाओगे मैनेज सोर्सेज में। मैनेज सोर्सेज में आने के बाद देखें यहाँ पर आपको ये दोनों मिल जाएंगे मास्टर लिस्ट में, ये हैं करंट लिस्ट अभी ये चल रही है हमारी। इसको आप कॉपी करवाना चाहो, डिलीट करवाना चाहो, एडिट करवाना चाहो, क्या कोई और न्यू बनाना चाहते हो आप तो ये आप बना सकते हो। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि भाई इस में हमने क्या क्या किया है। जैसे देखें लिखी हुई आ रही है एंट्री, ये सब लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है।
इसके अलावा इसमें आपको मिल जाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ भाई मुझे इनकी पूरी डिटेल चाहिए कि किसने कौन कौन सी बुक लिखी है, किस ईयर में लिखी है, क्या लिखा है, जो भी है सब चाहिए मुझे। तो मैंने यहाँ कर्सर रखा, यहाँ चाहिए मुझे, और मैं जाऊँगा बिब्लियोग्राफी में। बिब्लियोग्राफी में जाने के बाद मुझे रेफरेंस, वर्क सिटीज़ या बिब्लियोग्राफी, मैंने कहा मुझे एग्जाम्पल के तौर पर चाहिए रेफरेंसेस। मैंने क्लिक किया, ये देख ये सारे रेफरेंसेस आ गए। जैसे ये डॉक्यूमेंट्स में या रिपोर्ट्स वगैरह में भी इस तरह से यूज़ शायद आप लोगों ने देखा हो या नहीं देखा हो। जैसे ये लिखा हुआ है, देखें अली अहमद इसने लिखी है ये, और इसका टॉपिक क्या है जो इसने लिखा है, MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और ये है बुक का ऑथर, ये लिखा हुआ है बुक ऑथर MS ऑफिस कराची KRC पब्लिशर 2001 में लिखी गई है, पेज कितने 2, ये सारी डिटेल आ रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक और कैप्शन ऐड करते, ओके कर दिया, देखें ये यहाँ पर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको भी अगर आपको लाना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ क्लिक करो अपडेट, अपडेट करने के बाद ये आ गया काशान MS ऑफिस, और ये आ गई इसकी डिटेल। अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास कैप्शंस। सही है, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट्स में, डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स भी ऐड हुई होती हैं। आपने देखा होगा बुक्स के अंदर पिक्चर्स ऐड हुई होती हैं और उसमें लिखा हुआ होता है फिगर 1, फिगर 2 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं इस ग्रुप के थ्रू। किस तरह से, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स चाहिए होंगी, जो कि मैं ले लेता हूँ इंसर्ट में, यहाँ से शेप लेके उसमें मैं लगा लेता हूँ पहले। जैसे मैंने एक शेप ड्रॉ किया यहाँ पे, और मैं जाऊँगा शेप फिल में, शेप फिल में जाने के बाद पिक्चर, वर्किंग ऑफलाइन, और यहाँ से मैं कुछ पिक्चर्स लगा लेता हूँ ताकि फिर हम कैप्शंस को ठीक तरह से पढ़ सकें। ये मैंने यहाँ पे 3 पिक्चर्स ऐड कर ली। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ भी आए इनके नीचे फिगर 1, फिगर 2, इस तरह से। तो सबसे पहले मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, फर्स्ट वाली जो है रेफरेंस टैब में जाऊँगा, और यहाँ पर सिंपल मैं करूँगा इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन में जाने के बाद अब यहाँ पर देखें ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है फिगर 1। ठीक है, अगर आप चाहते हो भाई फिगर लिखा हुआ ना है, कुछ और लिखा हुआ है, तो वो लेबल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, इक्वेशन टेबल या जो भी हो। या अगर आप चाहते हो भाई इसके अलावा मुझे कुछ और देना, जैसे मैं चाहता हूँ भाई फिगर 1 ना लिखा हुआ है या पूरा फिगर ना लिखा हुआ है, FIG लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे न्यू लेबल में, बता दो यहाँ पे मैंने कहा भाई FIG लिखा हुआ है कैपिटल में, ये आ गया। देखें 1 नहीं लिखना आपको, 1 2 3 4 5 ये खुद ब खुद इंक्लूड होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप नंबरिंग सेट करवाना चाहते हो तो आप यहाँ से नंबरिंग सेट कर सकते हो कि किस तरह से नंबर चाहिए आपको, ABCD चाहिए या अलिफ बे चाहिए, रोमन में चाहिए, किस तरह से चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। इसको कर दो ओके। ओके करने के बाद देखो मैंने इसको भी कर दिया ओके। लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ आ जाएगा फिगर 1। इसी तरह से मैं जाऊँगा अपनी दूसरी पिक्चर पे, मेरी दूसरी पिक्चर है ये वाली, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कैप्शन, ये देखें लिखा हुआ आ गया खुद ब खुद फिगर 2, मैंने कर दिया इसको भी ओके। ठीक है, इसके अलावा मैं आ जाऊँगा आगे इस पर, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कैप्शन और इसको भी कर दिया मैंने ओके। ओके करने के बाद यहाँ लिखा हुआ आ गया फिगर 3। ठीक है, इस तरह से जैसे आपने देखा होगा बुक्स में लिखा हुआ था भाई फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, वो कुछ इस तरह से बना हुआ होता है या कुछ इस तरह से किया हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। जैसे अभी हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट का टेबल बनाकर आए थे, या यहाँ से हम लोग ये सिटीजन्स का टेबल बनाकर आए थे रेफरेंस में, इसी तरीके से आपको दिया हुआ है कि अगर आप फिगर्स का टेबल बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आप मुझे प्रीव्यू कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसका फॉर्मेट बताना चाहते हो यहाँ से आप फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और सिंपल आप कर दो। अच्छा, यहाँ से आप किसका लेबल कौन सा चाहिए आपको, हमने क्योंकि फिगर यूज़ किया है तो यहाँ पर मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, ओके कर दो। ये बन गया इसका टेबल। ऐसे ही देखें आपको बता रहा है कि भाई फिगर 1 जो है वो है पेज नंबर 2 पे, फिगर 2 जो है वो है पेज नंबर 3 पे, फिगर 3 जो है वो है पेज नंबर 4 पे। सही है, अगर आप चाहो यहाँ से आप इस पर जंप भी कर सकते हो। कंट्रोल के साथ मैंने फिगर 3 पे किया क्लिक, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा कंट्रोल के साथ तो ये मुझे ले जाएगा सिंपली फिगर 3 पे, ये आ गया मैं फिगर 3 पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहो क्रॉस रेफरेंस बनाना, तो मैं एक पूरी वीडियो बनाकर आया था, तो अगर आपने वो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ से भी इनका क्रॉस रेफरेंस बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको क्या चाहिए, किसका बनाना है, मैंने कहा मुझे हेडिंग्स का अगर बनाना है तो ये आ गई देखें हेडिंग्स।
यहाँ पे सारी हेडिंग्स मिल जाएंगी आपको। या अगर आप फिगर्स का बनाना चाहते हो नीचे आ जाओ, ये रहा फिगर और ये 3 फिगर्स हैं। मैंने कहा इंसर्ट कर दो, इसको भी इंसर्ट कर दो और इसको भी करवा दो इंसर्ट। ठीक है, फ़र्क क्या है देखें, ये भी लिंक का ही काम करेगा, लेकिन फ़र्क ये है ये आ रहा है कुछ इस तरीके के वे में, और अगर हम यहाँ से जो ऑप्शन देख कर आए थे वो कुछ इस तरीके के व्यू में आ रहा था। डिफरेंस ये है बस, सही है, दोनों का काम सेम है। जैसे इस पर कंट्रोल के साथ मैं क्लिक करूँगा ये मुझे फिगर 1 या फिगर 2 या फिगर 3 जिस पर भी मैं क्लिक करूँगा उस लिंक पे, उस जगह पे, उस पिक्चर पे, उस टेक्स्ट पे ले जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है हमें इंडेक्स। इंडेक्स में हमें ऑप्शन दिया हुआ है मार्क एंट्री, और इसकी शॉर्ट की होती है ऑल्टर शिफ्ट एक्स। ठीक है, मार्क एंट्री का काम ये होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे किसी भी टेक्स्ट को मार्क करवाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा ये जो पॉइंट वर्ड है इसको मार्क कर दो, इसका भी मैं आगे चल के इंडेक्स बनाऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं गया मार्क एंट्री में। मार्क एंट्री में करने के बाद ये बोल रहा है मेन एंट्री या सब एंट्री, ये आप डिफाइन कर सकते हो। क्रॉस रेफरेंस कहाँ पे चाहिए आपको, करंट पेज पे चाहिए या पेज नंबर बता दो आप। बोल्ड करवाना है बोल्ड करवा सकते हो, इटैलिक वगैरह करना है तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिंपल इसको करवा दिया मार्क। मार्क करने के बाद मैंने कर दिया इसको क्लोज। जैसे ही आप मार्क करवाओगे तो देखें आपके पास कुछ कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ ये पार्ट आ रहा है, तो ये आपको यही डिफाइन कर रहा है कि ये मार्क एंट्री, एक्स फॉर मार्क, ई फॉर एंट्री, ये मार्क हो चुका है। ठीक है, और ये जो सिंबल्स ये आ गए हैं उल्टा पी, ये तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, मैं आपको पहले भी बता कर आया था होम टैब में। इसको कहते हैं हाइड एंड शो, तो आप सिंपल यहाँ से इसको हटा दो। ठीक है, एक दो वर्ड्स और करवा लेते हैं। पहला मैंने करवा पॉइंट, दूसरा मैं करवाता हूँ ये ऑनलाइन। इसको सिलेक्ट किया मैंने, रेफरेंस में जाने के बाद मार्क एंट्री, और सिंपल कुछ भी नहीं कर रहा, मार्क कर दिया और क्लोज कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं होम टैब में जाऊँगा और यहाँ से हाइड शो हटा दो, हट जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, ऐसे ही आप जितने भी वर्ड्स पे करना चाहो आप कर सकते हो ईजिली। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको 2 पे कर लिया। ठीक है, मैं आया यहाँ पे अपने पहले पेज पे और मैं गया रेफरेंस में। अब मैंने कहा मुझे चाहिए उसका इंडेक्स, जो मैंने वर्ड्स मार्क किए ना अब उनका इंडेक्स लेकर आओ। ठीक है, इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक किया मैंने। ये आपसे बोल रहा है भाई देखो प्रीव्यू इस तरीके का आएगा, जब आप इसको मार्क करवा दोगे, ओके कर दोगे तो इस तरीके का प्रीव्यू आएगा। कॉलम्स बता दो कितने चाहिए, मेरे तो सिर्फ 2 ही वर्ड्स हैं तो मैंने 2 रखा, वरना आप बता सकते हो यहाँ पे कितने कॉलम्स चाहिए। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए उसकी ये बता सकते हो आप। ठीक है, और उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए आप ये बता सकते हो। सिंपल, मैंने यहाँ से कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करी, अपने मुताबिक आप करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने सिंपल कर दिया इसको ओके। ये देखें सही है, तो देखिए इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके का आ गया, जैसे मैंने कहा था 2 कॉलम में, तो ये आ गया लिखा हुआ ऑनलाइन और ये आ गया लिखा हुआ पॉइंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ में। तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं कैटेगरीज बनाने के लिए। कैटेगरीज से मुराद, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या करा, एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया कंट्रोल एन से। कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख ली। अच्छा, अब मैंने कुछ कैटेगरीज के आइटम्स ले लिए, जैसे अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। ठीक है, और अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये क्या है, ये फ्रूट्स हैं। इन तीनों की बात करें तो ये क्या है, क्लॉथ्स हैं। तो अगर हमें इनका टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए और कैटेगरीज वाइज चाहिए कि फ्रूट में फ्रूट्स आ रहे हों, सॉफ्ट ड्रिंक्स में सॉफ्ट ड्रिंक्स आ रही हों, क्लॉथ में क्लॉथ्स आ रहे हों, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप जाओ रेफरेंस टैब में और यहाँ से सबसे पहले आप इनको मार्क करवाओगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट की होती है ऑल्टर शिफ्ट आई। अगर आप चाहो शॉर्ट की से कर लो, आप चाहो इस ऑप्शन से कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने इसको और यहाँ से मैं जाऊँगा मार्क सिटीजन्स, क्लिक करने के बाद अच्छा यहाँ पे सबसे पहले आपसे बोल रहा है कैटेगरी बताओ, किस कैटेगरी में रखना है इसको। ये जो है ये है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक, और सॉफ्ट ड्रिंक अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमें सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मिलेगी। ठीक है, या हमें क्लॉथ देखें तो नहीं मिलेंगे, या अगर हम फ्रूट्स देखें नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ से कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने ये 8 नंबर ले लिया। ठीक है, और मैं गया कैटेगरी में। कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिप्लेस विद, कि ये जो 8 है इसको किससे रिप्लेस करवाना चाहते हो। मैंने कहा इसको रिप्लेस करवा दो सॉफ्ट ड्रिंक के साथ, रिप्लेस। ये देखिए 8 की जगह सॉफ्ट ड्रिंक आ गया। ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद मैंने कहा भाई इन तीनों को मार्क कर रहा हूँ मैं, किस में, जैसे मैंने ये जो कोक लिखा था इन तीनों को मैं मार्क करूँगा किसके साथ, इसके सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, मैंने कहा कि भाई एक और कैटेगरी, पहले कैटेगरीज बना लेते हैं।
फिर एक साथ ऐड करवा देंगे। अब मुझे क्या करना है, अब कैटेगरीज तो बन गई हैं, अब इनको आइटम्स को करवाना है ऐड। ठीक है, मैंने क्या करा, सबसे पहले कोक को सिलेक्ट किया। कोक को सिलेक्ट करने के बाद ये कोक है क्या, किस कैटेगरी में आएगी, कोक आएगी भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तो मैंने यहाँ से सॉफ्ट ड्रिंक सेलेक्ट किया और कोक को करवा दिया मार्क। ऐसे ही मैंने क्या करा, क्लोज़ किया इसको। क्लोज़ करने के बाद अब मैं आया पेप्सी पे, पेप्सी को सिलेक्ट किया, मार्क सिटीजन्स में गया और सॉफ्ट ड्रिंक मार्क कर दो। ठीक है, ऐसे ही मैंने इसको दोबारा क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद स्ट्रिंग को सिलेक्ट करूँगा, स्ट्रिंग को सिलेक्ट करने के बाद मार्क सिटीजन्स, और इसको भी मैं करवा दूँगा मार्क। ठीक है, और ये तीनों बोतलें जो थी हमारे पास, स्ट्रिंग, कोक, पेप्सी, ये आ गई सबकी सब इसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स में। अब आ जाओ एप्पल इन सब पे। ठीक है, मैंने सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो मार्क करवा दी। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स थी उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स में, और जो फ्रूट्स थे उन्हें फ्रूट्स में, और जो क्लॉथ थे उन्हें क्लॉथ में। अब मैं क्या करूँगा, ये जो आ रही हैं चीज़ें हाइड एंड शो, इसको मैं ख़त्म कर दूँगा कंट्रोल शिफ्ट स्टैरिक के साथ। ठीक है, अब मुझे बनाना है इन सब का कैटेगरी वाइज इंडेक्स। तो मैं आ गया यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ में जाओ, क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर देखो कैटेगरीज कर लेना ऑल, या अगर आप चाह रहे हो सिर्फ एक कैटेगरी चाहिए, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, फ्रूट चाहिए, या इसके अलावा आपको क्लॉथ चाहिए या कुछ और, तो मैंने कहा नहीं, मुझे सब कैटेगरीज चाहिए, जितनी मेरे पास कैटेगरीज बनी हुई है, जितना डेटा हो सब चाहिए। उसका प्रीव्यू कैसा आएगा ये दिखाया हुआ आपको, उसका प्रीव्यू इस तरीके का आएगा। ठीक है, फॉर्मेट अगर आप चाहो यहाँ से चेंज कर सकते हो, मैंने कहा क्लासिक कर दो, वो इस तरीके का कुछ आपको लुक देगा। ठीक है, इसके अलावा ये वाला करना चाहो ये कर लो। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हैं, फॉर्मल करना चाहो फॉर्मल कर लो, सिंपल करना चाहो सिंपल कर लो, मर्जी है आपकी। मैंने सिंपल किया और मैंने कर दिया ओके पे क्लिक। तो लीजिए ये आ गए सॉफ्ट ड्रिंक्स कैटेगरीज, फ्रूट्स उनकी कैटेगरीज, क्लॉथ और उनकी कैटेगरीज। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, पहले पेज पे। अगर मैं इनको शिफ्ट करवा के ले जाऊँ दूसरे पेज पे, तो और अपने इंडेक्स में मैं चेक करता हूँ, ये सब आ रही हैं पहले ही पेज पे, तो आप क्या करवाओगे, आप दोबारा ऐड नहीं करोगे, आप क्या करवाओगे, अपडेट। और जैसे ही आप अपडेट करोगे, देखो ये अपडेट हो जाएगा। इस कैटेगरी को अपडेट करो और इस कैटेगरी को अपडेट करो, ये देखिए सारी पेज नंबर 2 पे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये रही पेज नंबर 2 पे ये सारी कैटेगरीज। या अगर इनके बारे में कुछ लिखते हो या आप पिक्चर विक्चर लगाते हो, तो ये जिस भी पेज पे जाएंगे आपको सिंपल क्या करना है, आप जाओ अपने इंडेक्स में, इंडेक्स में जाने के बाद सिंपल उसको करवा दो अपडेट टेबल, सिंपल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं क्लास अपलोड करता हूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उसे देख के सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज़ के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।